जेनरिक यूज। अब देखिए आर्टिकल्स का हम लोग जेनरिक यूज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपके पास सिंगुलर नॉन होगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, और उसके पहले अगर आपने ए जोड़ दिया या एन जोड़ दिया या द जोड़ दिया, और दूसरा भी है या तो आप द प्लस प्लूरल नॉन को जोड़ दीजिए। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, यहां पे जो अ है, यहां पे जो एन है, यहां पे जो द है, इस पूरे का मतलब क्या हो जाता है, ऑल। मतलब वन नहीं होगा, इसका मतलब वन नहीं, एक नहीं होगा, बल्कि ऑल हो जाएगा। यहां पर भी ये द कैसा बिहेव करेगा, ऑल के जैसा बिहेव करेगा। अब इसको समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक लेते हैं हम लोग, अ बर्ड हैज विंग्स, हैज विंग्स। अब इसका क्या मतलब है कि क्या एक ही पक्षी के पास विंग्स है क्या? जी नहीं। यहां पे क्या कहना चाह रहा है, ये जो बर्ड है, ये बर्ड एक नाउन है, और इससे पहले क्या आ गया, ए एन द में से अ आ गया। तो ये जो है, ये जो अ बर्ड है, ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, ऑल बर्ड्स में। तो ऑल बर्ड्स के बारे में बोल रहा है कि जितना भी बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। तो यहां पर एक बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको, बल्कि जितनी भी इसकी क्लास है, यानी कि पूरा होल क्लास का, पूरा वर्ग, पूरा जाति का इसमें बोध पता चल रहा है कि जितने भी पक्षी होते हैं, सारे पक्षियों के क्या होते हैं, विंग्स हुआ करते हैं। तो यहां पर अ बर्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑल बर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख के चलना है कि अ बर्ड इज इक्वल टू ऑल बर्ड्स का इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे रहा है। उसी प्रकार से अगर यहां पर हम लोग कहते हैं द बर्ड हैज विंग्स, अब इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक पक्षी है, सिर्फ उसी का पंख होगा, ऐसा नहीं है। इसी पूरे पक्षी का, पूरे बर्ड का जानकारी मिल जा रहा है कि यहां पर जो द बर्ड है, इसका मतलब हुआ क्या चीज, ऑल बर्ड्स। क्या इसका मतलब हो गया, ऑल बर्ड्स, ठीक है। यानी सारे पक्षी के पास क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो आप यहां पे नोटिस कीजिए कि नॉन के पहले जो ए एन द आ रहा है, ये किसी एक खास नॉन के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि पूरे उसके क्लास के बारे में बता रहा है, पूरे उसके जाति के बारे में बता रहा है, उसके समुदाय के बारे में बता रहा है। किसी एक बर्ड का पंख नहीं होगा, पूरे बर्ड्स का क्या होगा, पंख होगा। तो यहां पर एक्चुअली इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे एन एप्पल grows on a tree, grows on a tree। अब इसका क्या मतलब है कि क्या एक ही एप्पल जो है वो पेड़ में उगते हैं, ऐसा तो नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी एप्पल्स हैं, मतलब ऑल एप्पल्स, इसका क्या मतलब हुआ, ऑल एप्पल्स ग्रो ऑन अ ट्री, यानी जितने भी एप्पल हैं सब के सब पेड़ में उगते हैं। तो यहां पर एन एप्पल एक्चुअली ऑल एप्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह से अगर हम यहां पे द यूज कर ले, जैसे एन एप्पल, द एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री। तो यहां पर देखिए कि जो एप्पल आया हुआ है, इस एप्पल से पहले क्या है, द है।
तो यहां पर कह रहा है कि ये जो है सिर्फ एक ही जगह पर क्या करेगा कि पेड़ पे उग रहा है एप्पल, ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये जो एप्पल है मतलब जितने भी एप्पल होंगे वो सब के सब पेड़ में ही उगते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो द एप्पल है वो किसके साथ बिहेव करेगा, ऑल एप्पल्स के बारे में जिक्र करने वाला है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्या है, ट्री पर उग रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस तरह के यूजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जेनरिक यूज कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी नॉन से पहले इस तरह का ए या एन या द यूज होता है तो ये एक्चुअली ऑल के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको हम वन में काउंट नहीं करते हैं बल्कि ऑल में काउंट करके देखते हैं। इससे पूरा जाति, पूरा वर्ग मतलब होल क्लास का जिक्र हो जाता है। सो ऐसे यूज को ही हम लोग जेनरिक यूज कहा करते हैं।